मैडम सर डीएसपी सर आ रहे हैं, लेकिन उनका मूड बहुत खराब है। मीरा के बारे में उन्हें पता तो नहीं चल गया कि हमने उससे खो दिया है? हाँ। अगर वो अंदर यहाँ आए और मीरा नहीं दिखी उन्हें तो उन्हें शक हो जाएगा। एक काम करते हैं, आप लोग उन्हें बिजी रखिए, उनसे कहिए कि मीरा हमारे साथ गई है राउंड पर, ठीक है? हम पीछे के रास्ते से निकल जाते हैं। ठीक है, चलो 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 चलो। हो गया। क्या करें? करिश्मा सिंह उन्हें बाहर रोकी, यहाँ छुपते। चलो। जय हिंद सर। जय हिंद। मिस मलिक कहाँ है? मैडम सर वो राउंड पर गई है। और मीरा? मीरा उनके साथ ही गई है सर, वो ट्रेनिंग के लिए। ओके ठीक है, मैं यही इंतजार करता हूँ। सर पायला भी सर मैंने जो आपके साथ बदतमीजी की उसके लिए माफी सर, माफी। सर आपने मुझे पहचान नहीं? आई एम बिलो द स्पाई। इस थाने की मदद करता हूँ हर केस में सर। बाहर देखिए क्या ठंड हवा चल रही है, घूम के आते हैं। नवंबर का महीना है, ठंडी हवा चलती है, और तुम कौन होते हो मुझे हवा खिलाने वाले? नहीं मैंने तो आपके थाने का नमक खाया है। बकवास बंद करो और सीधा अपने सेल में जाओ। और तुम्हें मेरे अंदर जाने से कोई समस्या है क्या? हाँ। नहीं, मैं कौन होता हूँ हाँ कहने वाला? ये आपका थाना है, आप इस थाने के किसी भी कोने में आ सकते हैं, जा सकते हैं। मैं कौन होता हूँ रोकने वाला? सर वैसे कैसे आना हुआ सर आज आपका? देखिए, हमें जो भी बात करनी होगी ना तो हम मिस मलिक से बात करेंगे, वो हमें अच्छी तरह से समझती हैं। और आप यहाँ से जाइए, जब आपकी जरूरत होगी हम आपको बुला लेंगे, समझ गई आप? जी सर। सर वो हम ये कह रहे थे कि जाना तो सबको ही है सर, एक एक करके सब कतार में लगे हुए हैं, यही सत्य है जीवन का। एक दिन सबको वहां जाना ही है। क्या? हाँ सर, मौत से किसका यारी, आज मेरी कल तेरी बारी, है ना सर? मतलब आज हम चले जाएंगे, कल आप चले जाएंगे, फिर हसीना मैडम चली जाएंगी। कोई जिसको जाना है वो जाए, लेकिन जीवन आगे चलता रहेगा। मैडम सर नहीं होंगी तो कल कोई और आ जाएगा ना यहाँ पे उनकी जगह पर, फिर आपको उनसे भी बतियाना होगा। तो शुरुआत आप हमसे ही कर लीजिए। जो आप मैडम सर को बताने आए थे वो आप हमें बताइए सर, हम आपका बात सुनेंगे। बताइए सर, आप कैसे आना हुआ यहाँ पे? बिल्कुल सही कहा आपने, मौत से किसकी यारी, आज मेरी तो कल तेरी बारी। लेकिन सोचे नहीं थे कि इतनी जल्दी चले जाएंगे। सर आप क्या कह रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा, आप ऐसी बातें काहे कर रहे हैं? हाँ, हम बहुत जल्द जाने वाले हैं। अच्छा सर, ट्रांसफर? हाँ, ट्रांसफर। कहाँ सर? ऊपर। प्रमोशन के साथ सर? क्या बात है। बिल्कुल ऊपर। सर आप कुछ कह रहे थे? हाँ, कह रहा था हमारी ये लीला समाप्त होने वाली है, मरने वाले हैं हम। क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम तो बस कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, उसके बाद तो क्या, बस प्रभु के चरणों में। ये तो अनर्थ हो गया सर, कैसे? मतलब अचानक एकदम से क्या कुछ बीमारी हो गया क्या सर आपको? नहीं, कोई बीमारी नहीं। तो फिर कैसे पता चला सर आपको? आप ऐसे तबीयत आपका? उसने बताया। किसने सर? एक अनजान मित्र है, वो सब जानता है। उसने बताया कि मेरी जीवन रेखा समाप्त हो चुकी है, मैं मरने वाला हूं। क्या हुआ बहन जी, आप कौन हैं? बहन जी ऐसे क्यों खड़ी हैं आप? देखिए हमारा ऑफिस है, आप हमारे ऑफिस के बाहर खड़ी हैं। हेलो बहन जी, आप सुन रही हैं मुझे? लगता है कुछ ज्यादा पी है इसने, ऐसे नहीं मानेगी।
देखो मैं 3 तक गिनूंगा, यहाँ से चले जाओ नहीं तो उठा करके बाहर फेंक देंगे। थोड़ी मदद करो यार इसे हटाने से, हमारे ऑफिस के बाहर खड़ी है, प्लीज यार। अरे कहाँ लेके जा रहे हो? आप जानती है इन्हें? हाँ हाँ, ये हमारी बेटी है मीरा। यहाँ क्या कर रही हैं? क्या हुआ इन्हें? वो तो हम हाँ हम खेल रहे थे। वो आप सब लोगों को तो पता ही होगा, स्टैचू बोलने के बाद हम ऐसे ही रुक जाते हैं। वो खेल रहे थे हम यहाँ पे, वहाँ आगे मोड़ पे थोड़ा सा काम था तो हमने इसे स्टैचू बोला। तो खेल की एकदम पक्की है, नियम कभी भी नहीं तोड़ती, इसलिए वो ऐसे खड़ी है। हाँ तो अब तो ठीक करो इसे। हाँ हाँ करते। मीरा चलो बेटा, घर जाना है ना, चलो चलो। हे भगवान, लगता है ऑफिस छूट गया। मीरा, हम हसीना मलिक बोल रहे हैं, चलो यहाँ से जल्दी। बैटरी खत्म हो गई। बैटरी खत्म हो गई? बैटरी सुबह से खेल रहे थे ना हम स्टैचू वाला, तो बैटरी खत्म हो गई। ऐसे ही उसकी वो आग लग गई फिर। अरे ऐसे खड़े खड़े आंखें खोल के कौन सोता है, और वो भी बीच रास्ते में? हम सोते हैं ऐसा। वैसे देखा जाए तो हमारे घर में सभी लोग ऐसे ही सोते हैं, सबको खानदानी बीमारी है ये। अरे आपको पता है, हम तो एक दिन ना जैसे रसोई घर में रोटी बेलते बेलते सो गए। नहाते नहाते सो गए। ठीक है लेके जाते हैं, हम लेके जाते हैं, चलो। सर, आपके उस अनजान मित्र का नाम अर्जुन तो नहीं था जिसका आप बात कर रहे थे? हाँ, ऐसा ही कुछ बताया था हमारी धर्मपत्नी ने। हमारी धर्मपत्नी से ही वो मिला है। लेकिन क्या बनता है वो? अरे भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ बताता है। उसने ऐसी ऐसी बातें मुझे बताई जो सिर्फ और सिर्फ मैं जानता हूँ। जैसे सर, क्या मतलब? जैसे हमें डायबिटीज है, ये बात हमारी धर्मपत्नी और हमारे अलावा किसी को भी पता नहीं है। अरे अब कैसे बता दिया? सुनो, किसी को बताना मत। हाँ नहीं सर, नहीं बताएंगे। सर एक बात बताइए आप हमें, आपका धर्मपत्नी जो है वो मार्केट गई थी क्या? हाँ गई थी, वो तो रोज जाती है मार्केट। अच्छा, रोज जाती है। करेले खरीदे थे क्या उन्होंने? हाँ भाई, रोज मार्केट जाती है, रोज करेला खरीद के लाती है। सबको पता है जिसको डायबिटीज है उसको करेले का जूस पीना चाहिए, अच्छा होता है, सेहत के लिए बढ़िया होता है। वही ना सर, वही तो। माफ कीजिएगा लेकिन जब जिस घर में रोज करेले आ रहे, करेले का जूस बन रहा है, करेले की सब्जी बन रही है, तो ये बात जानना कितना बड़ा बात है कि उस घर में डायबिटीज का पेशेंट है कि नहीं सर? और जितना हम जानते हैं, आपके वाइफ और आपके अलावा तो आपके घर में और कोई रहता नहीं है। और मैडम को तो हम सभी देखते रहते हैं रसगुल्ले ठूसते हुए, तो आप ही बचे ना सर फिर। तो इसका मतलब अगर डायबिटीज का कोई पेशेंट आपके घर में है तो वो आप ही हो, ये तो मोहल्ले का बच्चा भी बता देगा सर। बात तो सही है, ये तो कोई भी जान सकता है कि हमें डायबिटीज है। वही हम बिना वजह घबरा रहे थे, यानी कि हमें कुछ नहीं होगा। नहीं सर, कैसे हो सकता? आपको कैसे हो सकता है? डिपार्टमेंट का पूरा जिम्मेदारी है आप पे, हम सबकी दुआएं हैं सर आपके साथ। देखिए आप कितने तंदुरुस्त और कितने स्वस्थ हैं, कैसे आपका कोई कुछ बिगाड़ सकता है? आप बताइए। अरे वाह करिश्मा सिंह, खरबूजे को देख के रंग बदलता है। हसीना मलिक के साथ रहते रहते हसीना मलिक की जुबान भी बोलने लगी हो। सर उनका बात ही कुछ ऐसा है, उनका रंग सब पे चढ़ जाता है सर। हाँ तो ठीक है, इसी बात पे चंदू हलवाई के यहाँ से रसगुल्ले हो जाए। सर गलतफहमी दूर हुआ है, डायबिटीज नहीं। सर रसगुल्ला छोड़िए, आप पैसे खाइए ना। कौन? नहीं सर, वो पैसे, हमारा दिमाग भरा जाता है कभी कभी, हम कुछ भी भूलने लगते हैं। नाश्ता नहीं किया ना हमने। हम ये कह रहे थे कि जब आपकी वाइफ वो ठग से मिली थी अर्जुन से, तो उसने कुछ पैसे वैसे मांगे थे आपकी वाइफ से? हाँ, जैसा कि वाइफ ने बताया कि उसने मांगे नहीं थे, हमारी वाइफ ने दिए थे। हमारी प्राण रक्षा हेतु हवन कराने के लिए 50,000 दिए थे। 50,000 सर?
कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगा कि हम बेवकूफ बन गए? बड़ा वाला सर। नहीं, ये अच्छी बात है, सच बोलना चाहिए। अरे हम सीनियर हुए तो क्या हुआ, सत्यमेव जयते। ऐसे गुनाहगार को जल्द से जल्द पकड़ो। समाज में ऐसे आदमी को घूमना बहुत ही खतरनाक है, उसे डालिए जेल में। हम चलते हैं। जय हिंद सर, प्लीज मतलब जाइए। मैडम सर, ये मत करवाया कीजिए हमसे, हमसे नहीं होता, हम फफल जाते हैं, समझ रही हैं? और ये इसकी ठग की हिम्मत तो देखो, डीएसपी सर को नहीं छोड़ा, पुलिस अधिकारी को। जब इनको नहीं छोड़ रहा है तो फिर आम आदमी को तो क्या ही छोड़ेगा, बताइए हमें। मैडम सर, आप हमें परमिशन दीजिए, आप हमें, हम अभी जाते हैं, धड़ पकड़ मचाते हैं और उसको घसीट के यहाँ लाते हैं। करिश्मा सिंह, हम उसे ढूंढेंगे, लेकिन सारे सबूत के साथ, पूरी तैयारी के साथ। लेकिन प्लीज फिलहाल आप अपना सारा फोकस मीरा को ढूंढने में निकालिए। कितनी बार कहे मैं आपसे, हमें मीरा चाहिए एट एनी कॉस्ट। जी जी मैडम सर। संतू जी, हम लोग जो जादूगर है, वो ठग है, जालसाज है, उसको यहाँ पर क्यों ढूंढने आए हैं? मतलब क्या गारंटी है कोई यहाँ पर मिलेगा? तुझे पता है ना, बिल्लू जी और डीएसपी सर की वाइफ, उन दोनों को वो जो लुटेरा है, ये ठग है, वो यहीं पर टकराया था। और दो बार इत्तेफाक तो हो नहीं सकता, तो हो सकता है उसकी वर्क और फंक्शनिंग इसी एरिया में आसपास कहीं हो। कहाँ जा रही हैं आप? कहाँ जा रही है संतू जी? अरे तो संतू जी तो मंदिर है, और जिसको हम ढूंढ रहे हैं वो ठग है, तांत्रिक थोड़ी जो यहाँ पर मिलेगा हम लोग को। मुझे ढूंढ रहे हो? दोस्त, मित्र, बड़ी, अर्जुन। तो आप हैं अर्जुन? बहुत सुना है आपके बारे में। वो एक्चुअली मेरी कॉमन फ्रेंड है, उसने बताया था आपके बारे में कि आप पास्ट और फ्यूचर के बारे में जानते हैं, प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं। वैसे आपको कैसे पता चला कि हम लोग आपको ढूंढ रहे थे बाबा? इतना कुछ सुना है मेरे बारे में, फिर भी ये बेईमानी सवाल? मैं सब कुछ जानता हूँ। तुम दोनों पुलिस वाले हो ना? रंगे हाथ पकड़ने आए हो। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? आपने यहीं कहीं हमें देख लिया होगा, गूगल पे सर्च किया होगा, सोशल मीडिया से आपको हमारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, और बस उसी इन्फॉर्मेशन को अपना स्पेशल पावर बताकर हमारे सामने आ गए इम्प्रेस करने के लिए। लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा कि आपकी बच्चों वाली ट्रिक में हम नहीं आएंगे। और इन सब में से अगर कुछ नहीं हुआ होगा तो आप हमारा ये पुलिस वाला बेल्ट देख लिए होंगे, तभी पता चल गया होगा कि हम लोग पुलिस में पब्लिक को ढकोसला बनाने का तरीका है आपका, और कुछ नहीं है। आप क्या करते हैं? लोग यहाँ आते हैं भगवान के सामने अपना दुख दर्द बताने, अपनी बातें शेयर करते हैं, आप पीछे से उनकी बातें सुनते हैं और उन्हीं बातों का फायदा उठाकर उन्हीं के सामने आते हैं, वही इन्फॉर्मेशन देते हैं और उन्हें ठगने की कोशिश करते हैं। तुम्हारी गलती नहीं है। इंसान हो ना, जब तक अपनी आंखों से नहीं देखोगे, भगवान के चमत्कार को भी नहीं मानोगे। ठीक है? देखना चाहोगे चमत्कार? तो अब मैं तुम दोनों से 3 सवाल पूछूंगा, जिन सवालों के जवाब तुम्हारे जवाब देने से पहले ही मैं अपनी पर्चियों में लिख लूंगा। तो फिर सवाल ही क्यों पूछोगे? गजब गजब संतू जी, देखते हैं ना क्या कह रहा है, देखते हैं, देख लेते हैं। हाँ, पूछिए पूछिए। तो मेरा पहला सवाल है तुमसे। 1 से लेकर 100 के बीच में कोई भी एक नंबर अपने मन में सोचो। सोच लिया? बाप रे, आज ही सोचना है। सोच लिया। हाँ, मैंने भी लिख लिया। देखते हैं मेरा जवाब तुम्हारे जवाब के साथ मैच होता है कि नहीं। ठीक है, अब अपना जवाब बताओ। 1। गजब भारी सोची है। बाद में देखते हैं कि मेरा जवाब तुम्हारे जवाब के साथ मैच होता है कि नहीं। ठीक है। अब मेरा दूसरा सवाल तुमसे। पूरी दुनिया में अपनी सबसे फेवरेट जगह का नाम सोचो। सोच लिए? मैंने भी लिख लिया और ये पर्ची को यहां रख दिया। तो जगह का नाम बताओ। तिहाड़ जेल। अब मेरा तीसरा और आखिरी सवाल तुमसे।
किसी भी ऐसे इंसान के बारे में सोचो जिसे तुम अपना आदर्श मानती हो। सोच लिया। मैंने भी लिख लिया। अब उस इंसान का नाम बताओ। हसीना मलिक। ठीक है, देखते हैं मेरे पूछे गए सवालों के तुमने जो जवाब दिए और मैंने जो जवाब लिखे वो मैच होते हैं कि नहीं। ठीक है, दिखाइए। तो ये है मेरे पूछे हुए पहले सवाल का जवाब। बहुत भारी था गेस करना ही तो। अब ये दूसरा जवाब। और ये तीसरा और आखिरी जवाब। ना पुलिस वाले हो या क्या हो तुम लोग, दिमाग से एकदम पैदल। क्या किया स्कूल में तुम लोगों ने? घास खोदा है क्या? पढ़ लिख नहीं सकते थे ना? मतलब एक ठग से तुम ठग कर आ गए। तुम ऐसे पुलिस वाले हो तुम? देखो ऐसा है कि ये जो शातिर ठग होते हैं ना, ये ऐसे ही अपने जाल में फंसाते हैं, ऐसे पागल बना के, जो तुम पागल बनकर आए हो यहाँ पे दोनों की दोनों। नहीं मैडम, वो राह चलता ठग नहीं है। उसके पास जेन्युइनली स्पेशल पावर्स है। आप चीते से पूछिए, चीते बता। मैडम प्लीज समझिए हमारा बात। वो कोई साधारण इंसान नहीं था, वो कोई जादूगर मायावी ऐसा इंसान था। तभी तो हमारे जवाब देने से पहले ही वो सारा जवाब पर्ची पर लिख के साइड में रख दिया था, है ना संतोष जी? हाँ। और यही तो हम लोग को समझ में नहीं आया कि ये सब कुछ हुआ कैसे। हम जानते हैं। मैडम सर, आप भी जादू जानती हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आता हमें कोई जादू। नहीं मैडम, आप ये बताइए कि उन्हें कैसे पता चला कि हमारे मन में क्या चल रहा है? ये एक ट्रिक है, हम समझाने की कोशिश करते हैं। ओके, तो उसने तुम दोनों से एक सवाल किया, सवाल का जवाब उसने तुम्हारी आंखों के सामने एक पर्ची पर लिखा और उसे साइड में रख दिया। फिर उसने उसी सवाल का जवाब तुमसे मांगा और तुमने खुशी खुशी जवाब दे भी दिया, ये सोचकर कि जवाब तो पहले से पर्ची पे लिखा हुआ है, अब क्या फर्क पड़ता है। करेक्ट? हाँ। फिर उसने किया तुमसे दूसरा सवाल। दूसरा सवाल का जब वो जवाब तुम्हारी आंखों के सामने लिख रहा था, तो वो दूसरे सवाल का नहीं, पहले सवाल का जवाब लिख रहा था। पहले सवाल का जवाब उसने लिखा पर्ची में, उसको साइड में कर दिया। फिर उसने तुमसे दूसरे सवाल का जवाब मांगा, जो तुमने दोबारा खुशी खुशी बता दिया, ये सोचकर कि जवाब तो पहले से लिखा हुआ। अब उसने किया तुमसे तीसरा और आखिरी सवाल। उस तीसरे सवाल का जवाब लिखते वक्त वो तीसरे सवाल का नहीं, दूसरे सवाल का जवाब लिख रहा था, जो अभी अभी तुमने उसे बताया। उसने उसे लिखकर साइड में रख दिया। अब तुम लोग ये सोच रहे हो कि तीसरे सवाल का जवाब कहाँ गया और उसने कब लिखा। वो जवाब वो पहले से जानता था, क्योंकि उसने तुम्हारे बारे में रिसर्च किया हुआ था, और ये वही जवाब है जो उसने सबसे पहली वाली पर्ची में लिखा था एज आंसर नंबर 3। तो जब तीनों पर्चियां तुम्हारी आंखों के सामने आई, तो तुम्हें लगा कि इसने हमारे मन की सारी बात पढ़ ली, जबकि 3 सवालों में से सिर्फ एक सवाल का जवाब वो पहले से जानता था, 2 जवाब तुम दोनों ने खुद उसे दिए थे। ब्रिलियंट। कौन? जादूगर के मैडम सर? मैडम सर। ब्रिलियंट मैडम सर, ब्रिलियंट। हाँ मैडम सर, ये किन कांट के उल्लुओं को भेज दिया आपने छानबीन करने के लिए? इनकी शक्लें देखो दोनों की, ये दोनों नहीं कर पाएंगे कभी भी, यही करते रह जाएंगे बस। हमें भेजा होता, हम उस ठग का ना लेकर आते उसको यहाँ पे, उसको बताते, उसको ठगते हम। और जो केस हमने आपको दिया था उसका क्या? मीरा के बारे में पता चला? हाँ, मीरा 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 जरूरी है क्या अभी? ये जरूरी है? ये ठग, वो तो कबाड़ है, वो तो काय का जरूरी, आ जाएगा ना वो अपना यहाँ पे। मैडम सर, आप काम मीरा मीरा कर रही हैं अभी। आप हमें परमिशन दीजिए, हमें जाना है, हमें उसको पकड़ के यहाँ लाना है और उसकी धुलाई करनी है। करिश्मा सिंह, डोंट क्रॉस योर लिमिट। हमने आपसे नहीं पूछा है कि थाने के लिए क्या सही और क्या गलत, हम अच्छे से जानते हैं, इसलिए प्लीज अपने ओहदे और अपनी तमीज की हद में रहिए। सॉरी मैडम सर। लौटे।
बस बस देखिए देखिए, इसका खुशी इतना बढ़ गया है कि खुशी के मारे रो रो के बिलख रहा है। ए बाबू, वो अर्जुनवा जो तुमको टिकट दिया है ना, उसको फाड़ के फेंक दो, कोई लॉटरी नहीं लगने वाला है। अरे फ्रॉड आदमी है वो, फ्रॉड। पता है वो फ्रॉड है। वो धोखेबाज, दगाबाज, धांधलीबाज, जितना भी बाज है सब उसके नाम के आगे लगा दो। ठग कहीं का, मुझे ठगा, बिल्लू को ठगा। और ये लॉटरी का टिकट सच्चा नहीं है, खिलौने का टिकट है। बच्चे खेलते ना लॉटरी, टोपा बना दिया मैडम, टोपा। मैडम जी हम लूट गए, हम बर्बाद हो गए मैडम जी, हम लूट गए। हम अपने आंगन की 30 से 40 फीट खुदाई कर डाले, लेकिन खजाना तो दूर की बात है, पुराना गड़ा हुआ डब्बा भी नहीं मिला। और ऊपर से हमारा खानदानी सोने का कंगन भी चला गया मैडम जी। मैडम सर, ये जो ठग है ना, ये लोगों के दिमाग के साथ नहीं, ये लोगों की भावनाओं के साथ भी खेल रहा है। आप समझ रही हैं हमारी बात को? क्या अब भी आप हमें रोकेंगी इसे पकड़ने से? लेकर आइए, हम परमिशन देते हैं।